नमस्कार छात्रों, हम फिर से एक नए एमसीक्यू के साथ आए हैं। ये क्लास 10th के क्षितिज बुक का चैप्टर 11 है। नाम है बाल गोविंद भगत। इसका पहला एमसीक्यू है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तुलसीदास के, कबीर के, सूरदास के या रहीम के? बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कई बार आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाल गोविंद जी कबीर जी के पद गाया करते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। कमली शब्द का क्या अर्थ है? कलम, कंबल, कमल या इनमें से कोई नहीं? ये भी एक अलग टाइप का एमसीक्यू है जो कि कंफ्यूजिंग है। कमली शब्द का जो अर्थ होता है वो कंबल होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? संपत्ति के लोभ में, सामाजिक मर्यादा के कारण, ससुर की चिंता के कारण या पति से प्यार होने के कारण? ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार आता है। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर ससुर की चिंता के कारण नहीं जाना चाहती थी, तो ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने जाया करते थे? गंगा नदी में, गोदावरी नदी में, यमुना नदी में या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गंगा नदी में। बाल गोविंद भगत जी। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद, पृथ्वीनाथ पांडे, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरदेव बहारी? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आ सकता है। तो बाल गोविंद भगत नामक पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, उजली, सुस्त या अंधेरी? तो बच्चों, इसका जवाब है अंधेरी। भादों की रात अंधेरी होती है। अगला सवाल। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से क्या अपेक्षा रखते थे? कि उनकी आजीवन सेवा करे, वह विधवा का जीवन व्यतीत करे या फिर वो दूसरा विवाह कर ले या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब है कि वो दूसरा विवाह कर ले। अगले सवाल पर चलते हैं। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, वियोग का, देशभक्ति का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है प्रभु मिलन का। अगले सवाल पर चलते हैं। भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? भगत जी ने किया, पड़ोसी ने किया, बहू ने किया या लेखक ने किया? इसका जवाब है उनकी बहू ने उनके बेटे का क्रियाक्रम किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? खंजड़ी, ढोल, ढपली या गिटार? इसका जवाब है खंजड़ी। तो भगत जी जब भजन गाते थे खंजड़ी बजाते थे। अगला सवाल। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? मंझोला कद, गोरा चिट्टा शरीर, लंबी दाढ़ी, 60 वर्ष से अधिक उम्र या ये सभी बातें? तो इसका जवाब ये है, ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व को मीट करती हैं, इसलिए सभी। अगले सवाल पर चलते हैं। बाल गोविंद भगत की कितने संतान थी? 2, 1, 3 या 4? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। बाल गोविंद भगत जी की सिर्फ एक ही संतान थी। अगले सवाल पर चलते हैं। बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? गा रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। जब भी किसी के बेटे की डेथ होती है या मर जाते हैं तो नॉर्मली वो रोते हैं, पर यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो भगत जी ने क्या किया, जब उनके बेटे के मरने पर वो गा रहे थे, ये उनका सही जवाब याद रखिए। भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे?
कि वो सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, कि सब लोग बोले हाँ जी बेटे के डेथ के बाद भी अपनी बहू को चाहते हैं कि सेटल हो जाए, या उसके सुखद भविष्य के लिए, या उससे छुटकारा पाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उसके सुखद भविष्य के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? साथ में गाने लगते थे, उठकर चले जाते थे, मतलब अच्छा नहीं लगता होगा तो उठ के चले जाते थे, या झूम उठते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद के जब गीत लोग सुनते थे तो लोगों को बहुत पसंद आता था, वो झूम उठते थे। तो सही जवाब है झूम उठते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कृष्णा को, भगवान राम को, कबीर को, या इनमें से कोई नहीं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है बच्चों। बाल गोविंद भगत कबीर जी को साहब मानते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, दीपावली के दिन, या रामनवमी के अवसर पर, या इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन। तो बच्चों जब बाल गोविंद भगत जी के इकलौते बेटे की जब डेथ हुई तब उनके संगीत साधना चरम पे पहुंची। तो इसका सही जवाब है जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सहनशीलता, सरलता, मधुर संगीत गायन, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। तो लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत गायन के गुण पर मुग्ध थे। अगले सवाल पर चलते हैं। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह ईमानदार था, सुस्त और बौद्धा था, प्रतिभावान था, या चालाक था? तो जो चालाक होता है उसका तो ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और ईमानदारी का भी कोई ख्याल रखने का नहीं है, लेकिन उनका बेटा सुस्त और बौद्धा था, इसलिए उनका खास ख्याल रखा जाता था। अगले सवाल पर चलते हैं। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? कव्वाली, भजन, गाना, या लोरी? तो लोरी तो जब सोते हैं तब गाई जाती है, गाना किसी भी टाइम गाया जा सकता है, कव्वाली स्पेशल ओकेजन पे गाई जाती है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली सब लोग भजन गाते हैं सुबह, और सुबह सुबह बाल गोविंद भगत जी भी भजन ही गाते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। भगत जी का बेटा कैसा था? अभी हमने पढ़ा था बुद्धिमान, समझदार, चालाक, या सुस्त और बौद्धा? तो इसका जवाब है सुस्त और बौद्धा। अगले सवाल पर चलते हैं। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती, पुस्तक विक्रेता, दुकानदारी, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद जी का व्यवसाय खेती था। वो खेती क्या करते थे? ये आखिरी MCQ आ गया है हमारा। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? कबीरपंथी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन धर्म, या बौद्ध धर्म? बच्चों इसका जवाब है कबीरपंथी संप्रदाय। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़, और कमेंट ज़रूर कीजिए क्या पसंद आया आपको इसमें, जिससे कि कुछ अगर इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँगा तो आगे जो अपलोड करूँगा उनमें चेंजेस लाऊँगा वीडियोज़ में। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।